कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है एक कबीले को जहां पर ड्रैगन्स कबीले पर हमला कर रहे होते हैं। यह बहादुर एस्ट्रॉय कबीले के सरदार जो अपने कबीले को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, और यह मिस्टर ग्लोबेन जो एस्ट्रॉय के बेटे यानी हिकअप को ड्रैगन्स मारने से रोक रहे होते हैं, और यह है मिस एंस्ट्रे एक जाबाज खिलाड़ी जो सारे ड्रैगन्स की बैंड बजाती है। यह सब देखकर हिकअप अंदर चला जाता है और वह अपने द्वारा बनाई गई मशीन को बाहर ले आता है और वह उन सभी ड्रैगन्स को मार देना चाहता था जिसे शायद आज तक किसी ने नहीं देखा, खास करके नाइट फ्यूरी को। तभी हिकअप निशाना लगाने लगता है और वह एक ड्रैगन्स को निशाना लगा देता है और वह ड्रैगन दूर जंगल में जा गिरता है। तभी हिकअप पर एक ड्रैगन्स हमला करने ही वाला होता है। तभी उसके पिताजी यानी एस्ट्रॉय उसे बचा लेते हैं। हिकअप और उसके पिताजी और साथ में कबीले वाले सारे ड्रैगन्स को मारकर भगा देते हैं। तभी हिकअप अपने पिताजी से कहता है, मैंने नाइट फ्यूरी को निशाना लगाया था। ऐसा सुनते ही एस्ट्रॉय हिकअप पर गुस्सा हो जाते हैं और वो ग्लोविन और हिकअप को घर जाने की कहते हैं। तभी हिकअप और ग्लोविन घर आ जाते हैं। तभी हिकअप चुपके से उस ड्रैगन को ढूंढने जंगल में चला जाता है जिसे उसने निशाना लगाया था। तभी हिकअप को वह ड्रैगन्स मिल जाता है जिसे उसने घायल किया था। हिकअप उस ड्रैगन को मारने ही वाला होता है। तभी हिकअप को दया आ जाती है और हिकअप उस ड्रैगन को छोड़ देता है। छोड़ते ही वह ड्रैगन हिकअप पर हमला कर देता है, लेकिन आखिर में वह ड्रैगन भी हिकअप को छोड़कर चला जाता है। हिकअप भी वहां से घर आ जाता है। तभी उसके पिताजी हिकअप को ड्रैगन मारने की ट्रेनिंग की बोलते हैं। अगले ही दिन एंस्ट्रे और उसके दोस्त और हिकअप ट्रेनिंग स्टेडियम में आ जाते हैं। ग्लोबेन ट्रेनिंग के कैप्टन थे जो हिकअप और एंस्ट्रे को ड्रैगन मारने की ट्रेनिंग दे रहे थे। तभी ग्लोबेन कहते हैं, ड्रैगन सिर्फ हमें मारना चाहते हैं। तभी हिकअप सोचने लगता है, मुझे उस ड्रैगन ने क्यों नहीं मारा, और वह उस ड्रैगन को ढूंढने चला जाता है। हिकअप को वह ड्रैगन मिल जाता है। हिकअप उस ड्रैगन का ड्राइंग अपनी किताब में बनाने लगता है। वह देखता है कि उस ड्रैगन की पूंछ का जो पंख एक साइड का नहीं है, जो कि वह अपने किताब से भी मिटा देता है। वह ड्रैगन उस पूंछ की वजह से ही उड़ नहीं पाता है। हिकअप वहां से घर आ जाता है और वह उस किताब को खोलता है जिसमें ड्रैगन्स के प्रकार लिखे होते हैं। नाइट फ्यूरी को उस किताब में सबसे खतरनाक बताया गया था। अगले ही दिन हिकअप ट्रेनिंग स्टेडियम में आ जाता है और ग्लोबेन ट्रेनर से पूछता है कि उस किताब में नाइट फ्यूरी के बारे में नहीं लिखा है, क्या आपके पास और भी किताबें हैं जिसमें नाइट फ्यूरी के बारे में लिखा हो। तभी ग्लोबेन कहते हैं, ऐसी कोई किताब नहीं है। ऐसा कहते ही ग्लोबेन कहते हैं, आज हम सीखेंगे आक्रमण करना। तभी वो ड्रैगन्स पर हमला कर देते हैं। एंस्ट्रे एक ड्रैगन को उसे डराकर उसके पिंजरे में बंद कर देती है और इसी के साथ आज की ट्रेनिंग यहीं खत्म हो जाती है। तभी हिकअप एक मछली को लेकर उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां उसने उस ड्रैगन को देखा था। हिकअप उस ड्रैगन को मछली खिला देता है और अपने हथियार को फेंक देता है, और वहीं से शुरू होती है हिकअप और टूथलेस की एक अनोखी कहानी। हिकअप उस ड्रैगन का नाम टूथलेस रखता है। हिकअप टूथलेस की ड्राइंग जमीन पर बनाने लगता है। तभी टूथलेस हिकअप के पीछे आ जाता है। हिकअप उस ड्राइंग को बना रहा होता है और टूथलेस उस ड्राइंग को देखकर वह भी एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर जमीन पर ड्राइंग बनाने लगता है। तभी हिकअप वहीं से घर आ जाता है और टूथलेस के लिए पूंछ का पंख बनाने लगता है, और वो आखिरकार उस पंख को बना देता है। और फिर वह उस पंख को लेकर टूथलेस के पिंजरे में आ जाता है और वह टूथलेस को कहता है, नाश्ता लाया हूँ। टूथलेस मछलियाँ खाने में लग जाता है। तभी हिकअप चुपके से टूथलेस का पंख लगा देता है। अगले ही दिन वह ट्रेनिंग स्टेडियम में आ जाता है और ट्रेनिंग में ड्रैगन्स को
ईल मछली दिखाकर पिंजरे में बंद कर देता है और हिकअप ये कहकर निकल जाता है, मुझे एक ज़रूरी काम है। हिकअप टूथलेस की सवारी के लिए एक कवर बनाकर टूथलेस के पिंजरे में आ जाता है और वो टूथलेस की सवारी करने लगता है। टूथलेस और हिकअप एक झरने से होते हुए एक बड़े से मैदान में जा गिरते हैं, जिससे टूथलेस के नाक में फूल घुस जाते हैं, जिससे वह छींकने लगता है। और हिकअप इसी तरह हर रोज टूथलेस से कुछ ना कुछ ड्रैगन्स को काबू में करने की एक नई टेक्निक सीखता है। ट्रेनिंग स्टेडियम में जाकर ड्रैगन को काबू में कर लेता है, जैसे ड्रैगन को नाक में गुदगुदी करना, जिससे वह बेहोश हो जाता है, और हथियार की चमक से उनका ध्यान भटकाना। ये सब देखकर एंस्ट्रे गुस्सा हो जाती है और एंस्ट्रे जंगल में एक पेड़ को कुल्हाड़ी मार रही होती है। तभी हिकअप वहां से टूथलेस के पिंजरे की ओर जा रहा होता है। तभी एंस्ट्रे उसे देख लेती है और वह हिकअप का पीछा करने लगती है। हिकअप टूथलेस को उड़ना सिखा रहा था। वह हर एक पोजीशन को किताब में नोट करता, फिर उसे उड़ने की कहता। आखिरकार टूथलेस को हिकअप ने उड़ना सिखा दिया था। तभी टूथलेस और हिकअप बादलों की ओर चले जाते हैं। हिकअप की किताब से वह पन्ना गिर जाता है जिसमें टूथलेस की पूंछ में लगे पंख को कंट्रोल करने की सारी पोजीशन लिखी हुई होती हैं। तभी हिकअप टूथलेस की पीठ से गिर जाता है और फिर टूथलेस और हिकअप दोनों साथ साथ समुद्र की ओर गिरने लगते हैं। तभी हिकअप टूथलेस की पीठ पर लगा कवर को पकड़ लेता है, टूथलेस की पीठ पर बैठ जाता है और फिर वह बिना स्टेप के टूथलेस के पंख को कंट्रोल करने लगता है। फिर वह टूथलेस के पिंजरे में आ जाते हैं। फिर वहाँ एंस्ट्रे भी हिकअप का पीछा करते करते आ जाती है। तभी हिकअप और एंस्ट्रे कुछ बात करने लग जाते हैं। तभी टूथलेस पीछे से आ जाता है। हिकअप नहीं चाहता है कि एंस्ट्रे टूथलेस से मिले, लेकिन एंस्ट्रे टूथलेस को देख लेती है और हिकअप को बचाने लगती है। तभी टूथलेस एंस्ट्रे पर हमला करने ही वाला होता है कि हिकअप बीच में आ जाता है और टूथलेस को रोक देता है। फिर हिकअप टूथलेस और एंस्ट्रे का परिचय कराने लगता है। तभी एंस्ट्रे वहां से कबीले की ओर भाग जाती है। तभी टूथलेस और हिकअप एंस्ट्रे को जंगल से उड़ाकर एक चट्टान पर छोड़ देते हैं। फिर हिकअप एंस्ट्रे को समझाने की कोशिश करता है। एंस्ट्रे ऐसे नहीं मानती है, तो फिर हिकअप और टूथलेस उसे हवा की सैर कराने लगते हैं। आखिरकार एंस्ट्रे टूथलेस से सॉरी बोल देती है और वह मान जाती है। दोस्तों, कहानी यही ख़त्म नहीं हुई है। कहानी का नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आएगा, तो आपको चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आपको इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।